नेहम्या 1 उसकी 1 से लेकर 11 आयत में लिखा। नेहम्या कौन था? राजा का प्याऊ, यानी राजा को पिलाने वाला। राजा के 2 लोग होते थे, राजा का खिलाने वाला, राजा का पिलाने वाला, जो हेड होते थे। राजा का खिलाने वाला मतलब जिसके अंडर सारे शेफ, फूड क्वालिटी, कहां कहां से खाना आएगा, किधर किधर से पत्ते आएंगे, किधर किधर से सैलड आएगा, किस किस देश से क्या क्या चीजें आएंगी, उसके अंडर था। पिलाऊ मतलब कि किस किस जगह से अलग अलग तरह के दाखरस आएंगे, अलग अलग तरह का पानी किस पहाड़ से आएगा। ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों का पानी आज भी लाखों रुपया खर्चते हैं पहाड़ों का पानी पीने के लिए। ऐसे इंडिया में लोग हैं। तो वो प्याऊ जो था वो क्या देखता था कि राजा का पीने का सारा सिस्टम उसके अंडर था। एक बड़ी जॉब थी। खिलाने और पिलाने का जो प्रधान होता था, आप इमेजिन कर सकते हैं, द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, कि राजा का सबसे ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी लोग होते थे वो काम करते थे। हालेलुया। तो नेहेम्या जो राजा का ट्रस्टवर्दी था, बाइबल कहती है हकल्या के पुत्र नेहेम्या के वचन, 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में था, तो हनानी नामक मेरा एक भाई यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। नेहेम्या एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, एक बड़ी पोजीशन। और बाइबल कहती है उसने जब देखा कि मेरा उसका भाई और यहूदा से आए हुए, उसका एक भाई और यहूदा से आए हुए पुरुष जो थे उसके पास आकर बोलते हैं कि वहां बड़ी दुर्दशा है, उनकी निंदा होती, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी, उसके फाटक जले। यरूशलेम खुदा का शहर बोलते है ना, यरूशलेम खुदा का शहर। हाँ, इसका सॉन्ग आप सुनते हैं कई बार कि खुदा का शहर, उसके शहरपनाह कैसे टूटी हो सकती, उसके फाटक जले हुए कैसे हो सकते। एक जेलसी होनी चाहिए आपके अंदर खुदावंद के कामों के लिए। मरे हुए मत रहो, जीवित हो के भी मुर्दा मत रहो। एक मरा हुआ व्यक्ति जो है ना, जिसकी जेलसी मर चुकी है खुदावंद के लिए, वो एक मुर्दे से भी बदतर है, पापी से भी बदतर है। इसके लिए खुदावंद के लिए कोई जेलसी नहीं कि उसके मोहल्ले में अगर क्रिश्चियन लोग भी हर तरह के गलत काम कर रहे हैं, वो लंगर प्रसादों में पड़े, कोई जेलसी नहीं आपके अंदर। खुदा के लिए जेलसी रखने वाले लोग पुराने नियम में पढ़ो, जब इजरायली पाप करते थे खुदा को गुस्सा आया और एक इजरायली ने पाप करने वाले को मार दिया था। जब बाइबल कहती है गुनाह ना कर, कत्ल ना कर, तो भी परमेश्वर ने कहा तूने जो किया अब मैं तुझे अगुआ बनाऊंगा। अब हमें मारने के लिए तो परमेश्वर नहीं कहता, क्योंकि अब ये हमारा युद्ध आत्मा से है, आत्मिक शक्तियों से है, आत्मिक युद्ध है। तो हमें गुनाहों को मारना है, बोलना है इनके खिलाफ, गुनाहों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ नहीं। हालेलुया। तो नेहेम्या ने जब देखा कि फाटक जले, शहरपनाह टूटी है, अपनी जॉब को खतरे में डालकर राजा के सामने उदास मन से गया। और राजा के सामने उदास मुंह से जाने का मतलब था कि राजा की इंसल्ट करना। उसने कहा तू रोगी तो नहीं है, उदास क्यों है? उसने कहा राजा मैं उदास हूं क्योंकि मेरे पुरखों की जो जहां कब्रें हैं वो नगर जो है वो दुर्दशा में है। उसको मालूम हो गया कि इसको भेजना पड़ेगा, इसने मन बना लिया। रानी पूछती रही कब आएगा कब आएगा, उसने कहा आ जाऊंगा। और वो गया और उसने काम शुरू किया। वहां के जो लोग थे, खासकर अमीर लोग, वो कतराते थे सेवा करने के लिए। उनके बिजनेस थे, उन्हें लगता था सेवा करेंगे तो कोई पॉलिटिकली पंगा ना हो जाए, कुछ पॉलिटिकली लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, धंधा बंद हो जाएगा, बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो नेहेम्या ने उन्हें डांटा। अपने भाइयों से ब्याज लेते थे, नेहेम्या ने डांटा। काम नहीं कर रहे थे, नेहेम्या ने डांटा। उन्होंने एक किया और काम किया। 52 दिन के अंदर परमेश्वर ने शहरपनाह को बनाया। मिल के काम किया, याजकों ने काम किया, लोगों ने काम किया। एक तलवार एक हाथ पे वो कांडी लेके काम किया।
एक हाथ से बनाते थे, एक हाथ से रक्षा करते थे। उन्होंने काम किया, दिन रात काम किया। नेहेमिया ने सारी गलतियां जो हो रही थी उनको दूर किया। लोग टाइट पे नहीं करते थे। खुदा के भवन में जो सेवा करने वाले लोग थे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी और वो अपने अपने कामों में भागते थे, खुदा का काम छोड़ते थे। उसने काम किया। हालेलुया। आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आप ऐड कर रहे हैं खुदा के घर में या माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आप ऐड कीजिए परमेश्वर के घर में, काम कीजिए, वो कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। ऐसा स्टेप लीजिए जो आपने पहले कभी नहीं लिया। फिर देखो होता क्या है। परमेश्वर किस, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अनॉइंटिंग को, मैं स्पिरिट में जो देख रहा हूं, आपके वेज जो है खुदाबंद ओपन करेगा, आपके रास्ते खोलेगा। क्योंकि अनॉइंटिंग को महसूस करो राइट ना अपनी बॉडी के ऊपर, और मैं देख रहा हूं खुदाबंद बड़े रास्ते आपकी लाइफ में खोलेगा, लेकिन आपको काम करना होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।